मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, आज हमारी उर्दू की 10वीं क्लास है जिसमें हम उर्दू का सबक नंबर 3 खुशी और गम ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 3 खुशी और गम। तो इसको पहले मैं हिज्जे करके बताती हूँ, फिर लास्ट में हम इसको रवा से पढ़ेंगे बगैर हिज्जे के। तो खे वाव खू, शीन ये ज़ेर शी, खुशी। ये आधा खे है, उसमें वाव मिला देंगे, फिर उसको पेश से जोड़ देंगे। खे की आवाज़ खा, तो खे वाव खो, खू, खे वाव उल्टा पेश खू, शीन ये ज़ेर शी, खुशी। फिर अलिफ वाव ज़बर वाव औ, और रे क्या होगा, साकिन होगा, तो रे की आवाज़ निकलेगी र। तो अलिफ वाव ज़बर औ और रे, और गैन मीम ज़बर गम। तो यहाँ पर गाफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गैन। तो ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जब भी आप उर्दू पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसको ध्यान में जहन में रख के लिखना है कि वहाँ पर गाफ आएगा कि गैन आएगा। तो यहाँ पर गैन आएगा, गम में गाफ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप याद रखना इस बात को। आप जब बार बार लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आएगा। अब घबराना नहीं कि क्या कैसे लिखेंगे, क्या आएगा। आप बार बार उस लफ्ज़ को पढ़ते रहेंगे, वो आपके जहन में से, नज़रों के सामने से गुजरता रहेगा, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कि वहाँ पर क्या आने वाला है। हाँ, फिर ये है जिंदगी, जे नून जिन, दाल जबरदा, जिंदा, गाफ ये जेर गी, जिंदगी। इसमें नून आधा है और ये दाल जो है जुड़कर रे की शक्ल इख्तियार कर लिया है। फिर खे आधा वाव खू, खे वाव पेश खू, शीन शी, खुशी। फिर है अलिफ वाव ज़बर औ और रे साकिन, और गैन मीम ज़बर गम, काल काफ अलिफ ज़बर का। देखो ये आधा काफ है, जिसको हम कैसा लिखते हैं, ऐसा गोल करके लिखते हैं आधे काफ को, ये ऐसा यूं। फिर उसके अंदर अलिफ को ऐसा मिला देंगे तो ये बन गया, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा। तो ये काफ है ना, इसके अंदर ऐसा अलिफ मिलाएंगे तो ये का बन जाएगा। ठीक है, तो काफ अलिफ ज़बर का, मीम ज़ेर मी, लाम अलिफ ज़बर ला। ये आधा लाम है, उसके अंदर अलिफ को मिला दिए, ये मिला। फिर जिम पेश जू, लाम अलिफ ज़बर ला, जुला। सीन ज़बर सा, फेरे ज़बर फर, सफ़र। सीन आधा है, फे आधा है, उसमें रे मिला देंगे, तो सीन ज़बर सा, फेरे फर, सफ़र। है ये है ये ज़बर है। तो जिंदगी खुशी और गम का मिला जुला सफ़र है। फिर गैन मीम ज़बर गम, फिर है आधा, फिर मीम ये आधा ये, फिर उसके साथ में नून गुन्ना। है की आवाज़ हा, मीम की आवाज़ मा, ये की आवाज़ या। तो हा, फिर मीम ये ज़बर मैं, और फिर नून गुन्ना की आवाज़ नाक में जाएगी ना, तो हा मीम ये ज़ेर में। है ज़बर हा, मीम ये ज़ेर में, हमें, और नून गुन्ना हमें। ये आया समझ में? है ज़बर हा, मीम ये ज़ेर में, हमें, और नून की आवाज़ नाक में, नून गुन्ना हमें। फिर स्वाद ज़बर सा, बेरे ज़बर बर, सबर। देखो यहाँ पर सबर है ना, सीन से नहीं आया, किससे आया है, स्वाद से। तो आप ये याद रखना कि सबर को हमेशा किससे लिखते हैं, स्वाद से। स्वाद ज़बर सा, बेरे ज़बर बर, सबर। और यहाँ पर सफर में देखो स्वाद नहीं आया, क्या आया है यहाँ पर, सीन आया है। तो सफर लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, सीन लिखेंगे, और सबर लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, स्वाद लिखेंगे। तो जब ये आप बार बार इस लफ्ज़ को पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो सीन ज़बर सा, फेरे ज़बर फर, सफर। फिर स्वाद ज़बर सा, बेरे ज़बर बर, सबर। ठीक है, अलिफ वाव ज़बर औ, रे, और फिर हे वाव ज़बर हाउ, स्वाद। फिर लाम है। तो ये देखो, ये ऐसा आता है ना, ये दरअसल क्या होता है, ये ऐसा, ये जो ऐसा आ जाता है लास्ट में, तो वो छोटी है होता है ना, ये छोटी वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी है। तो ये हौसला में क्या है, हे वाव ज़बर हाउ, स्वाद, फिर लाम है ला, हौसला है। हे वाव ज़बर हाउ, स्वाद साकिन रहेगा, जिसकी आवाज़ क्या होगी, सा। तो ये हौस, फिर लाम है ज़बर ला।
तो साकिन का मतलब उसको सिर्फ अकेला उसकी आवाज़ को मिला देंगे लफ्ज़ के साथ में, हुरूफ के साथ में, आगे वाले जो भी है। तो हे वाव ज़बर हो, स्वाद, लाम हे ज़बर ला, हौसला। इसकी इज्जत समझ में आई आपको? ठीक है। फिर देखो ये आधा सीन है, फिर उसके बाद में ये ख है, दो चश्मी हुरूफ में आता है ना ये ख, मैंने पढ़ाया है आपको। फिर उसके अंदर अलीफ है, तो आधा सीन, तो सीन के नीचे लगा देंगे जेर, लगा बनी, इसको हम समझ के ध्यान में रख के पढ़ेंगे। सीन जेर सी, खे अलिफ ज़बर खा, सिखा, ते अलिफ ज़बर ता, सिखाता। फिर है ये ज़बर है, तो हम हमें सबर और हौसला सिखाता है। और अलिफ वाव और रे, और खे वाव खू, शीन ये जेर शी, खुशी, दाल लाम जेर दिल। फिर मीम ये जेर में और नून गुन्ना में। तो देखो अभी मैं और मैं दोनों एक जैसा ही लिखते हैं। जब हमको मैं पढ़ना हो तो हम जबर लगाएंगे दिमाग में और पढ़ लेंगे। जुमले के हिसाब से हमको समझ में आता है कि वहाँ पर मैं लगाना है कि मैं लगाना है। तो यहाँ पर हमें दिल मैं नहीं बोल सकते ना, दिल मैं शुक्र भरती है, शुक्र भरती है, ये हम नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे? दिल में। क्या बोलेंगे? दिल में। ये भर्ती का रे बराबर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर दिल में, मीम ये जेर में, नून गुन्ना में, फिर शिन पे शू, काफ रे जबर कर, शुक्र। तो इसको शुक्र भी बोलेंगे, शुक्र भी बोलेंगे। जहाँ पर शुक्र पढ़ना हो उस हिसाब से पढ़ लेना। तो मैं शुक्र भरती है, यहाँ पर आएगा शुक्र भरती है। हाँ, दिल में हमारे क्या शुक्र भरती है, यानी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ना। फिर खू, शीनेजर शी, खुशी। फिर में, आधा में, मीम, फिर उसके अंदर ये मिला दिए, मीम ये जेर में और नून गुन्ना। तो यहाँ दोनों जगह पर क्या है? मैं नहीं पढ़ेंगे हम। मैं ने हम खुद के लिए बोलते हैं ना, मैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर ये वाला मैं लिखेंगे, लेकिन उसमें क्या लगा देंगे? जबर। लिखते एक जैसा ही है, लेकिन जेर जबर लगा के उसके जुमले के हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जेर लगा के पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं हमको चाहिए। तो खुशी में, फिर ये पर क्या है? ये आधा काफ है, फिर ये भा है, दो चश्मी, फिर उसके बाद में छोटी, फिर छोटी ये है। तो काफ साकिन रहेगा, उसकी आवाज पढ़ेंगे का, भे और ये को मिला देंगे जेर से, भे ये जेर भी। तो काफ भे ये जेर भी, कभी। फिर अलिफ ते जेर इत, अलिफ के नीचे क्या लगाएंगे हम? जेर, और उसको आधे ते में मिला देंगे, ते की आवाज ता। तो अलिफ ते जेर इत, रे अलिफ जबर रा, नून अलिफ जबर ना, इतराना। फिर आधा नून, फिर आधा है और आधी ये। तो नून है ये जेर ही, और नून गुन्ना नहीं। अलिफ वाव जबर औ और रे साकिन, और गैन मीम जबर गम। फिर वही मीम ये जेर में, नून गुन्ना में, काफ आधा, फिर उसके अंदर भ मिलाए, फिर उसके अंदर छोटी ये मिला दी। तो काफ जबर का, भे ये जेर भी, कभी। फिर ये क्या है? घ घ क्या है? आधा है, गाफ होता है ना, गाफ, ये गैन नहीं, गाफ। तो यहाँ पर गैन नहीं आएगा, क्या आएगा? गाफ। तो ग और भ को मिला देंगे, तो ग भ घब, ग और भ जबर गब, घ और भ मिला देंगे, ग और भ जबर गब, रे अलिफ जबर रा, घबरा, नून अलिफ जबर ना, घबराना। समझ में आया? ये गाफ आधा, उसमें भे मिला देंगे, घब, रे अलिफ जबर रा, नून अलिफ जबर ना, घबराना। फिर ये नून आधा, फिर उसके अंदर है, फिर आधी ये, फिर उसके बाद में नून गुन्ना। तो नून जबर ना, है ये जेर ही, नहीं, और उसमें नून गुन्ना नहीं। तो घबराना नहीं, ये हो गया इतना। फिर जीम वाव पेश जो, फिर शीन आधा, फिर खे कैसा है? इसमें आधा है। हाँ, ये खे है, ये क्या है? खे है। ये शीन आधा, फिर ये आधा खे, फिर ये पूरा स्वाद आखिर में आ गया ना, इसलिए इसको पूरा लिखेंगे। तो ये शख्स, शीन जबर शाह,
खे और स्वाद मिला के क्या बन गया, शख्स। शीन की आवाज श, खे की आवाज ख और स्वाद की आवाज स। यहाँ पर सीन नहीं आएगा, क्या आएगा, स्वाद। और यहाँ पर शीन, शीन की आवाज श निकलेगी, है ना। तो शीन जबर श, खे और स्वाद, शख्स। शख्स यानी कोई भी इंसान होता है ना, उसको बोलते हैं शख्स। तो जो शख्स, हे रे जबर हर, हे लाम जबर हा, लाम हाल। तो देखो हर में कौन सा है लिखा जा रहा है, ऐसा लिखा जा रहा है। और हाल में कौन सा है लिखा जा रहा है, बड़ा वाला है लिखा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमको, जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद में जब वो लफ्ज दोबारा कहीं पर आएगा तो हमारे जहन में आएगा, हाँ हाल में कौन सा है आ रहा है, छोटा है नहीं आ रहा है, कौन सा है आ रहा है, बड़ा। तो ये आप याद रख लो। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये हाल कहीं पर भी लिखा हुआ आएगा तो आप उसको बराबर ध्यान में रखना है कि वहां पर बड़ा है आएगा। तो हे जबर हा, लाम हाल। और हे रे हर, यानी ये हर जो इसमें है छोटा है। तो हे रे जबर हर, हे ले हर, और हे अली जबर हा, लाम हाल। फिर मीम आधा, ये आधा, और नून गुन्ना मीम, ये जबर मैं, और नून गुन्ना उसमें ना की आवाज नाक में जाएगी, मैं। फिर यहाँ पर मैं नहीं आएगा, यहाँ पर मैं आएगा। हाँ, हर हाल में, यहाँ पर मैं कहीं पर भी नहीं आया है, यहाँ पर मैं, मीम ये जेर में आएगा, मीम ये जेर में, और नून मुन्ना में, हर हाल में। फिर यहाँ पर क्या है, रे जबर रा, ज़्वाद अलिफ जबर जा। ये आपको मैं लगा कर ऐसे बता दे रही हूँ, आप जहन में रख के पढ़ना। रे अलिफ जबर रा, ज़्वाद अलिफ जबर जा। तो ज़्वाद की आवाज जा निकलेगी और ज़्वाद में अलिफ को मिला देंगे। ये ज़्वाद आधा है और इसकी आवाज जा आएगी और उसमें अलिफ को मिला देंगे। तो रे जबर रा, ज़्वाद अलिफ जबर जा, रजा। अलिफ वाव जबर, अलिफ वाव जबर औ और रे, और। तो देखो रजा यानी राजी रहना, रजा रहना है हर हाल में हमें अल्लाह से कैसे रहना चाहिए, राजी। और तहम्मुल, ते हे जबर ता, मीम लाम पेश मुल, तहम्मुल। तो यहाँ पर ते हे जबर ता, मीम लाम जबर मल, तहम्मुल। तो यहाँ पर मीम पर क्या आ रहा है, देखो तशदीद आ रही है। तो इसको हमको एक बार हे से मिलाना है, तहम, फिर मीम लाम पेश मुल। तो यहाँ पर ध्यान में रखो, यहाँ पर क्या होगी, तशदीद होगी। तो इसको मीम को हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। एक बार हे से मिलाएंगे, एक बार लाम से। ते हे मीम, तहम, मीम लाम पेश मुल, तहम्मुल। तहम्मुल यानी इसका मतलब क्या होता है, तहम्मुल का मतलब भी होता है सबर। तो हमें हर हाल में रजा यानी अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है खुश रहना चाहिए। और तहम्मुल यानी सबर रखना चाहिए। तो तहम्मुल रखता, रे खे रख, तेली जबरता, रखता। फिर वाव हे ये जेर ही, वही। हे काफ हक, नहीं हे साकिन रहेगा, काफ ये जेर की, हकी, काफ ये जेर की, हकी। तो देखो हकीकी, तो ये हे आधा है, काफ आधा है, ये आधा है, फिर काफ ये जेर की, लास्ट में की ये आ रहा है, इसलिए वो पूरा आ जाएगा। इसको आधा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वाले जितने हैं उसको आधा आधा इसलिए लिखते हैं कि फिर पूरा बड़ा बड़ा तो एकदम अक्खा अक्खा लिखा, पूरे पूरे हुरूफ मिला के लफ्ज बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और लिखने में भी वक्त लगेगा। इसलिए ये शॉर्टकट तरीके से ऐसा हर यानी इसमें लिखते हैं हम, है ना। तो हे आधा, काफ आधा, ये आधा, हे साकिन, काफ एजर की, काफ एजर की, हकीकी, काम अली, काफ अली जबर का, ये भी आधा काफ है। देखो इसकी शक्ल ऐसी गोल जैसी रहती है, गोल जैसी। फिर उसके अंदर अलिफ मिला दिए, काफ अलिफ जबर का, मीम, ये अलिफ जबर या, बे ये जेर बी, कामयाबी, इसमें बे आधा है। फिर है अलिफ जबर हा, देखो हासिल में क्या आ रहा है हमको, ये अलिफ मिलाना है ना इसमें। हे अलिफ जबर क्या हो गया, हे अलिफ जबर हा, क्या हो गया ये, हे अलिफ जबर हा, स्वाद लाम जेर सिल, हासिल, काफ रे जबर कर, ते अलिफ जबर ता, करता, है ये जबर है, हासिल करता है। फिर ये सेंटेंस खत्म हो गया हमारा जुमला, तो हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। खेवा खू, शीन ये जेर शी, खुशी। और राफ मीम जबर गम, दाल वाव दो, नाम नून वाव नो, और नून गुन्ना।
दोनों, काफिए जेर के। फिर देखो यहाँ पर बगैर, बगैर में क्या है, बे आधा, गैन आधा, ये आधा और रे। बे गाफ जबर, बे जबर बा, गैन ये गए और रे, रे की आवाज रा, रे साकिन रहेगा तो बे जबर बा, गैन ये जबर गए, बगैर और ये रे क्या बन गया, बगैर। फिर ये है जे, जेरजी, जेन उन जेरजिन, दाल जिंदा, गाफ ये जेरगी, जिंदगी। फिर यहाँ पर क्या है, अलिफ और दा, ये इसके बाद में है धा, धा वापेश धू। अलिफ की आवाज क्या निकालेंगे, अलिफ साकिन रहेगा उसकी आवाज क्या निकालेंगे, अ। फिर ये दे, धा और वाव को मिला देंगे तो धा वापेश धू, तो अधू। फिर रे और ये को मिला देंगे, रे ये जेर री, तो ये अ धू और ये री, अधूरी है, ये जबर है। तो अभी हमने इसको हिज्जे से पढ़ लिया, अब इसको एक बार रवा से पढ़ते हैं। खुशी और गम, जिंदगी खुशी और गम का मिला जुला सफर है ना। जिंदगी क्या है, खुशी भी है हमारी जिंदगी में और गम भी है, दोनों होता है ना। हमेशा हमें खुशी नहीं मिलती और हमेशा गम भी नहीं रहते। गम आता है उसके बाद में खुशी भी आती है, खुशी के बाद गम भी आते हैं। गम हमें सब्र और हौसला सिखाता है। तो जब गम आता है तो हम क्या सीखते हैं, उस गम में अपने आप को यानी टूटने नहीं देते, सब्र रखते हैं और उस गम से निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सब्र, गम हमें सब्र और हौसला सिखाता है। हौसला यानी हिम्मत पैदा करता है, यानी उस गम से लड़ने की हमें ताकत पैदा होती है और हमें सब्र पैदा होता है गम से। और खुशी दिल में शुक्र भरती है। तो गम हमें सब्र और हौसला सिखाता है और खुशी दिल में शुक्र भरती है। जब हमें खुशी मिलती है ना तो फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें कितनी बड़ी खुशी मिल गई, है ना। अच्छा लगता है ना, खुशी मिलती है तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो खुशी हमें क्या सिखाती है, शुक्र करना सिखाती है। और गम हमें क्या सिखाता है, हौसला रखना और सब्र करना सिखाता है। खुशी में कभी इतराना नहीं और गम में कभी घबराना नहीं। जब हमें खुशी मिलती है ना तो हमें क्या करना चाहिए, उस खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, ना कि उसमें इतराना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए, ये गलत बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, खुशी में हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुशी में आके किसी को कुछ भी बोल दिए, अपने कुछ भी ऐसा किसी का दिल दुखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुशी में इतराना नहीं चाहिए और गम अगर आ गए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम घबरा जाएंगे गम से तो उस गम को दूर करने और उस गम से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर एकदम हमेशा गमगीन रहेंगे। तो इसलिए हमें खुशी में कभी इतराना नहीं चाहिए और गम में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो जो शख्स हर हाल में रजा और तहम्मुल रखता, यहाँ पर मैंने है नहीं लिखा है, रखता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। तो यहाँ पर देखो रखता के बाद में है आएगा, क्या आएगा, ये हमने लिखा है ना, एक सेकंड ना, रखता, यहाँ पर से है चला गया था तो मैंने अभी लिख दिया है। तो जो शख्स हर हाल में रजा और तहम्मुल रखता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। ठीक है, जो हर हाल में रजा और तहम्मुल से, यानी जो अल्लाह की रजा है उसमें राजी रहता है, तहम्मुल यानी सब्र रखता है, तो वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। फिर उसे कामयाबी जो मिलती है वह हकीकत में उसकी कामयाबी होती है। हमको ऐसा नहीं कहना गम में शिकायत कर रहे हैं और खुशी मिली तो इतरा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अगर हम हर हाल में राजी रहेंगे, रजा यानी राजी रहना, तामुल यानी सब्र रखना, तो हर हाल में राजी रहना और सब्र रखने वालों को ही हकीकी कामयाबी हासिल होती है। खुशी और गम दोनों के बगैर जिंदगी अधूरी है ना। खुशी और गम दोनों के बगैर जिंदगी अधूरी है। तो देखो अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी खुशी रहेगी तो फिर क्या होगा, हम उसकी अहमियत को नहीं जानेंगे कि खुशी है। और अगर सिर्फ गम ही गम रहेंगे तो हम तो एकदम हार जाएंगे, जिंदगी जीना ही छोड़ देंगे। तो इसलिए हमारी जिंदगी में दोनों होना चाहिए, खुशी भी और गम भी। तो वो दोनों जो जिंदगी को बैलेंस रखते हैं, क्योंकि इस खुशी और गम के बगैर
जिंदगी अधूरी है। अगर गम नहीं होंगे तो हमें खुशी की अहमियत नहीं पता चलेगी, और अगर सिर्फ खुशी खुशी होगी और गम नहीं होगा, हाँ अगर देखो खुशी खुशी होगी गम नहीं होगा तो हमें खुशी की अहमियत नहीं पता चलेगी, और सिर्फ गम ही गम होगा तो हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। खुशी और गम दोनों मिलकर ही हमारी जिंदगी पूरी होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सबक खत्म होता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी उर्दू पढ़ना लिखना चाहते हैं। हाँ, और इसे लाइक कीजिए, और जो कुछ भी समझ में नहीं आता उसे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ इसमें से जो लफ्ज़ है सिखा दूँ, कुछ चंद एक अल्फाज, जैसे कि भी हौसला लिखना सिखाती हूँ मैं। तो हौसला में क्या है, आधा है, फिर उसके अंदर हम क्या मिला देंगे, स्वाद, फिर क्या मिलाएंगे, वाओ। हाँ, फिर एक सेकेंड, हे वाओ हाउ, सॉरी ऐसा नहीं है, हे और इसके अंदर क्या मिलाएंगे, वाओ। ये क्या बन गया, हाउ। फिर उसके बाद में क्या है, स्वाद है, फिर स्वाद के साथ में क्या लगा देंगे हम, लाम, फिर उसके साथ में हे। तो ये क्या बन गया, हौसला। क्या बन गया, ये हौसला। ठीक है, फिर सबर, सबर में क्या है, स्वाद है, फिर बे है, उसके साथ में रे को मिला देंगे तो ये बन गया सबर। हाँ, फिर शख्स, शख्स में शीन है, फिर खे है, फिर स्वाद है, तो ये बन गया शख्स। ये लिखना सिखा रही हूँ आप देखो, और इससे लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर खुशी, खुशी में भी आधा खा, फिर उसमें वाओ, फिर उसके अंदर शीन मिला देंगे, और ये आधा शीन और उसमें ये, तो बन गया ये खुशी। ठीक है, फिर अब जैसे कि है और कौन सा, हकीकी, ये लफ्ज लिखने का थोड़ा देखो, ये तो हे लिखा हमने, फिर उसके साथ में काफ लिखा, फिर आधा ये आधा ये है, फिर उसके साथ में हमने काफ लिखा आधा, फिर ये, तो ये क्या बन गया, हकीकी। एक मिनट, ये इसके नुक्ते लगाएंगे, तो ये हकीकी बन गया। आधा है, फिर उसके आधा के काफ, फिर आधा ये, फिर आधा काफ, फिर पूरी ये, आखिर वाला जो पूरा लिखते हैं ना, तो हा काफे ज़ेर की, हकीकी। सफर, देखो सफर में ऐसा लिखेंगे हम, श्वास, सीन, फिर उसके साथ में आधा फे का नुक्ता आएगा, फिर इसके साथ में रे मिला देंगे, तो ये बन गया सफर। तो आप इसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए, और कोई लफ्ज़ अगर आपको लिखने के लिए नहीं आ रहा है तो मुझे कहना, मैं आपको बोर्ड पर लिख कर बताऊंगी। हाँ ठीक है, इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में इसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह हमारी आज की ये क्लास खत्म होती है।